और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर तिवारी नागपुर के महापौर बन गए हैं। मंगलवार को हुए चुनाव में दयाशंकर तिवारी भारी मतों से विजयी हुए हैं। मनपा के इतिहास में पहली बार कोई चुनाव ऑनलाइन पद्धति से हुआ है। नागपुर में महानगर पालिका के अगले 13 महीने के कार्यकाल के लिए महापौर और उप महापौर का चुनाव मंगलवार को हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से ये चुनाव प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से हुई। वैसे तो संख्या बल के आधार पर पहले से ही तय था कि नागपुर महानगर पालिका में अगला महापौर और उप महापौर भी भाजपा के ही होंगे, लेकिन कांग्रेस और बसपा द्वारा भी उम्मीदवार उतारे जाने से चुनाव थोड़ा रोचक हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से 2 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन मंगलवार को मनोज गावंडे ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से रमेश पुणेकर महापौर के रेस में थे। ऑनलाइन हुए इस चुनाव प्रक्रिया में भाजपा के दयाशंकर तिवारी को 107 मत मिले, जबकि कांग्रेस के रमेश पुणेकर 27 और बसपा के उम्मीदवार नरेंद्र वाल्दे को 10 मत मिले थे, जबकि 5 नगर सेवक इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। प्रभाग 19 से नगर सेवक दयाशंकर तिवारी अब आगामी मनपा चुनाव तक के लिए नागपुर के महापौर निर्वाचित हुए हैं। आज के चुनाव में अनेक प्रकार की चर्चाएं थी। भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवकों को लेकर के मीडिया के माध्यम से अलग अलग चर्चाओं को रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पक्ष के 107 से 107 वोट भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवार को मिले और जो भी अफवाहें फैलाने की कोशिश थी उस पर पूर्ण विराम अपने आप लग गया, कारण हमारे नगर सेवकों ने एक सूत्रता दिखा करके उसका जवाब दे दिया। कांग्रेस को 27 मत मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को 10 मत मिले हैं, ऐसा आज का रिजल्ट है। माननीय संदीप जी के नेतृत्व में गत 1.5 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। कोरोना के कार्यकाल में स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुतांश समय कार्य करते करते गया। कोरोना के कारण अप्रवासी भारतीय हो, यहाँ की स्लम बस्ती हो, सभी जगह पर अन्नदान से लेकर के अनाज की किट पहुँचाने तक का काम भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी ताकत के साथ किया और वह आशीर्वाद जनता का उस समय भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। आने वाले कार्यकाल में हम प्रयास करेंगे कि संदीप जी के नेतृत्व में जो काम शुरू किए गए थे उसमें एक विशेष बात इंग्लिश मीडियम की हमारी स्कूल शुरू करना, उसको इस सत्र में 100% हम लोग शुरू करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो सुधार हो सकता है वो करेंगे और विशेष रूप से कोरोना के कार्यकाल में शहर के स्वास्थ्य को लेकर के जो चीज़ें दिखी उस दृष्टि से भी विचार अवश्य करेंगे। माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ये हमारे नेता है और इन दोनों के नेतृत्व में इनकी सूक्ष्म दृष्टि से जो कुछ भी नई कल्पक विचारधाराएं निकलती है, जिससे नागपुर शहर की हम ये कहेंगे कि बहुमुखी विकास हो रहा है, तो कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके नेतृत्व का लाभ, उनकी कल्पकता से जो कुछ नए विचार और सामने आएंगे, उनके साथ उनके विचारों से मिल करके हम लोग ये विकास में कदम से कदम बढ़ाएंगे। राज्य सरकार ने विकास के कामों को रोक दिया है। हम प्रयास करके दबाव बना करके और जनता के माध्यम से दबाव उत्पन्न करके राज्य सरकार ने जो निधि रोकी है उस निधि को वापस दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं राज्य सरकार हमें वो निधि देंगी। इस दृष्टि से दबाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाएगा और आपके माध्यम से मैं सभी नगर सेवकों का जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके दिया और भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष का, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के नेता आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन जी, इन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके आशीर्वाद से मुझे इस पद पर बैठने का सौभाग्य मिला और यह मेरे काम से निराश नहीं हो गए, इस दृष्टि से मैं काम करने का प्रयास करूं।